आजकल के बच्चे बहुत ही टेक्नोलॉजिकली डिसेबल ही बोलेंगे, क्योंकि जब देखो घर में या तो मोबाइल या तो फिर टीवी देखते रहते हैं। तो मेरा पर्सनली एक था कि वो कुछ फिजिकल कुछ करे। uh, Physical training is very important, and that's why I am aware with the student, my children. नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। जैसा कि आप जानते हैं, आज के डेट में सबको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे लड़कियां हो या लड़के, दोनों को होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में हम आ गए हैं LA हाई गार्डन स्कूल, जहाँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। और यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे लड़कियाँ भी बढ़ चढ़ के आगे आई है। यहाँ पे लड़कियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है ऐसी बात जो आप कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे आज वेल्ट कंपटीशन होने वाले कि जैसे कि हम लोग क्लास में जाते हैं तो हमारी जो पढ़ाई होती है 1-2 क्लासेस की, तो हम लोग 1 क्लास अगर पास करते हैं तो 2 क्लास में जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी एग्ज़ाम हो रही है, कराटे की वेल्ट कंपटीशन हो रही है। यहाँ पे देखते हैं, इनसे बात करते हैं क्या है ये सारी बेल्ट की कलर की इम्पोर्टेंस और क्या है ये सब चीज़ें। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानसी सिंह है। और आप यहाँ पे कराटे की प्रैक्टिस करें, क्या वजह है? मुझे कराटे करना बहुत अच्छा लगता है और सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। सेल्फ डिफेंस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्या है इसके प्लानिंग, क्या है? आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए? दोनों, और पढ़ाई में भी जाना चाहता हूँ। और ये कराटे की प्रैक्टिस की बात आपके माइंड में कहाँ से आई कि मुझे कराटे सीखनी चाहिए? बहुत साल पहले मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई तो जब मैं पार्क में खेलने जाती थी तो मैंने देखा यहाँ कराटे की प्रैक्टिस होती है। मुझे देख के पहले ही अच्छा लगा था, मैं सोची मैं भी ज्वाइन करूँगी। फिर मैंने अब ज्वाइन किया 2 साल पहले। आप कितने दिन हो रहे हैं यहाँ पे आपके कराटे ज्वाइन किए हैं? ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। अरे जैसे कि आप लड़के हैं तो आपको तो जानते हैं कि कितनी ज़्यादा लड़कियाँ बढ़ चढ़ के आ रही है, तो ऐसे में तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके आगे क्या प्लानिंग है? इसके आगे भी हम रहेंगे। कौन सी एज की हो? मेरे एज अभी 10 है। अम, मेरा नाम शानवी सिन्हा है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो ऐसे में आप यहाँ पे कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें बेल्ट एग्जामिनेशन देना है, उससे आज बेल्ट एग्जामिनेशन है। और उससे हम अपने बेल्ट में अपग्रेड हो जाते हैं। ओके। और जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारी धूप है, तो आपको ऐसा तो कभी मन करता होगा कि नहीं करना है प्रैक्टिस, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस करने आते हैं या नहीं आते? आती हूँ, पर ऐसा मन नहीं करता है कि मुझे नहीं करना है, करने का मन करता है। ये ख्याल कहाँ से आया आपके माइंड में कराटे करनी है? मेरे पापा 2 साल पहले मुझे कराटे में सेल्फ डिफेंस के लिए डाले थे, पर मैं कराटे में और प्रोग्रेस करते गई, तो मेरा ड्रीम है कि मैं एक कराटे प्लेयर बनूँ। ओह नाइस। और ये बेल्ट का मतलब आपको पता है? नहीं, बेल्ट का मतलब नहीं पता है, पर ये बहुत सीनियर बेल्ट है। इसके बाद कौन सा बेल्ट मिलती है? इसके बाद पर्पल 2 मिलता है। ओह, ऐसे क्या करना है? फ्यूचर में करते रहूँगी जब तक हो सकता है, और हो सके तो मैं कराटे चैंपियन बनूँगी। कौन सी क्लास में आप? मैं क्लास 5 में हूँ। और आपकी एज क्या है? 10 इयर्स। 10 ईयर्स। नाम बताइए बाबू। मेरा नाम समर्थ पांडे है। तो आप कब से कराटे यहाँ कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स। ये जो आप ग्रीन कलर का बेल्ट पहने, तो इसका क्या मतलब है? ये कब मिलता है? ये एग्जामिनेशन देने के बाद मिलता है। जो एग्जामिनेशन बेटर देते हैं उन्हें मिलता है, और जो बेटर नहीं देते हैं उन्हें नहीं मिलता है। अच्छा, तो आपकी एग्जामिनेशन आज है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर है पूरी तरह से? यस। तो इसके बाद, आज के एग्ज़ाम के बाद अगर आप अच्छा करते तो कौन सा बेल्ट मिलने वाला है? पर्पल 1। ओह, ये स्टार्टिंग बेल्ट है ग्रीन? नहीं, स्टार्टिंग बेल्ट वाइट है। ओह, वाइट है। और आप कराटे में आपकी रुचि कहाँ से आई? क्या? मैं अपने मेरे सोसाइटी में जब हो रहा था, तब मैं सोचा कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही कर रहा था। तब उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया, तब सोचा कि चलो शिफ्ट हो गया तो दोबारा यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओह, और इसके बाद आपको क्या करना है? स्पोर्ट्स में जाना है या फिर इसी लाइन में रहना है, क्या है? अभी इस लाइन में मुझे रहना है,
उसके बाद अभी नेशनल खेलने के बाद और उसके बाद कराटे के बारे में मैं दोबारा। तो मेरे सामने बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे हैं जो ये कराटे सीख रहे हैं और आप देख सकते हैं इन्हें पता है या नहीं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या जानते हैं कराटे के बारे में, क्या कहते हैं और ये इनका माइंड में कहाँ से आया कि मुझे कराटे सीखने चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं। बाबू आपका नाम क्या है? राघवी शर्मा। राबी शर्मा। आप कब से कराटे सीख रहे हैं? दिनों से। ओह! और आपके माइंड में कहाँ से आया कि आपको कराटे सीखना चाहिए? अच्छा, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे धूप में? गर्मी नहीं लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है। तो क्या मन कर रहा है जाने का या फिर यहीं पे रह के प्रैक्टिस करने का? प्रैक्टिस करने का। ओह! प्रैक्टिस करने का। तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं पता? कराटे सीख रही हूँ। ओह! क्यों सीख रहे हैं? सीखने के लिए। सीधा अब हम जुड़ते हैं कोच से और जानने की कोशिश करते हैं ये कराटे के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी और क्या है ये बेल्ट कंपटीशन और क्या है ये सारी चीज़ें। आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम विनीत कुमार यादव हुआ और मैं वर्ल्ड मॉडर्न शोटोकन कराटे फेडरेशन झारखंड स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ, रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। और आप ये बताइए कराटे के बारे में थोड़े आप डीपली बताइए। मैम कराटे तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो है ही बच्चों के लिए। जो बच्चे आज फिजिकल फिट रहने के लिए भी कराटे करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ डिफेंस को लेकर, और सबसे बड़ा मोटिव तो मेरा रहा है कि सेल्फ डिफेंस को लेकर। और आप कब से है ये कोच या फिर आप कब से जॉइन किए हैं कराटे? मैं बचपन से ही कराटे करते आया हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं 5 टू 6 ईयर से मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस फील्ड में डाल रखा है और हमारे घर के करीब फैमिली मेम्बर्स कराटे में ही हैं। कोच बने हुए कितने टाइम हो गए? तकरीबन मुझे लगता है मुझे 10 ईयर्स समथिंग हो गए। 10 ईयर्स से मैं कोचिंग भी दे रहा हूँ और मैं एज ए प्लेयर भी हूँ। बेल्ट कंपटीशन आज यहाँ पे है और क्या है ये बेल्ट के कलर्स के मतलब? जी बेल्ट एग्जामिनेशन लाइक हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो आज जितने भी मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग किए, साल 2 साल, कुछ बच्चे 6 महीने के हैं, कुछ 2-4 साल से हैं, कुछ 5 साल से भी है। बट ये जो ट्रेनिंग होती है तो ये कितना इसमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया, कितना इम्प्रूव हुआ उनके प्रैक्टिस को लेकर। तो एग्जामिनेशन में लाइक हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद जब बच्चे एग्जामिनेशन के बाद जिस बेल्ट का वो कोर्स के हिसाब से मैं देखता हूँ कि अगर ये इस लायक है तो उसे उस बेल्ट का एक सर्टिफिकेशन भी मैं करवाता हूँ। सर्टिफिकेट दिया जाता है, विद बेल्ट दिया जाता है। लाइक ये जो जर्नी है ना, धीरे धीरे करते हुए बच्चे एक दिन ब्लैक बेल्ट तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ के स्कूल के ही बच्चे करते हैं या फिर अदर स्कूल्स के भी बच्चे? नहीं, अभी रांची जोन के करीब-करीब जोन से बच्चे आए हुए हैं। लाइक आपके बुंडू से आए हुए हैं, पंडरा से आए हुए हैं, हरमू के कुछ बच्चे हैं, कुछ अरगोड़ा के बच्चे हैं, कुछ अशोकनगर से हैं। हमारे पास सबसे कम उम्र के तो 3.5 से 4 साल की बच्चियाँ हैं, उससे अबव तो हमारे पास काफ़ी है। 3.5 साल की बच्चियाँ आपके पास है तो क्या लगता है वो उन्हें सिखाने में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है? क्योंकि वो बहुत ही छोटी है तो उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी, बिल्कुल परेशानियाँ तो होती है मैम। चूँकि छोटे बच्चों को सिखाने में तो काफ़ी परेशानियाँ होती है। बट मुझे लगता है कि नहीं, छोटी सी बच्ची को अगर अभी से मैं सिखाऊँ ना, तो बड़ी होकर जो ये आज जो गर्ल्स के साथ जो समस्याएँ आ रही हैं, ये चीज़ें वो फेस करने के लिए कैपेबल रहेंगी, अपने एज तक। और जी, हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें 2-4 बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी टूर्नामेंट खेले हैं। रिसेंटली अभी स्टेट कराटे एसोसिएशन स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड का जो स्टेट चैंपियनशिप सिलेक्शन चल रहा था नेशनल का, उसमें हमारे एक बच्चे ने ब्रॉन्ज मेडल भी निकाला। और इसके अलावे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जैसे ये अंजलि मैम है, ये एज ए कोच भी हैं, एज अ ट्रेनर भी हैं। इन्होंने ईस्ट इंडिया जोन में भी सिल्वर मेडल अचीव किया। मैंने भी खुद 2 से 3 टाइम्स मैंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास जो भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे खेलो झारखंड में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। हम सीधा पेरेंट्स से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे को कराटे क्यों सिखा रहा है। मैम आप अपना नाम बताइए। My name is Munmi, and my both kids are uh, being trained by World Shotokan Karate Federation. And I think because it is very important in today's world, because this is not just about self-discipline, but it is about instilling discipline, confidence, as well as they have a different personality. If you see to the student, this kids, they have lots of confidence level and energy level, and this energy is being
invested in a right place. And especially, I'm really thankful to Sir Binit Sir and Anjali ma'am, because I have seen their dedication, how they are giving their time, effort to perfecting their skills, and it really it is improving their confidence, and in all aspects, if you see. So for building an overall personality, I think in today's world, this physical training is very important, and that's why I am aware with the student, my children, and they are being trained. In fact, I'm also interested in learning this skill. Yeah. आप कब से आप अपने बच्चों को यहाँ पे डाले They हैं? are learning. They have been learning since 1 year, Okay, and thank I have seen lots of improvement in them. थैंक यू। मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजू सिन्हा है। और आपके बच्चे यहाँ पे कराटे सीखते हैं? हाँ, यहाँ पे कराटे सीखते हैं। आज कराटे बेल्ट एग्जामिनेशन देने आए हैं। आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे कराटे सीखने के लिए भेजें? जी, पहली बात तो ये है कि आजकल के बच्चे बहुत ही टेक्नोलॉजिकली डिसेबल ही बोलेंगे, क्योंकि जब देखो घर में या तो मोबाइल या तो फिर टीवी देखते रहते हैं। तो मेरा पर्सनली एक था कि वो कुछ फ़िज़िकल कुछ करे, फ़िज़िकल डेवलप करे, और कराटे से बेटर मुझे, जैसे आपने देखा अभी सेल्फ डिफेंस में लड़कियों ने कितना अच्छा किया, और आगे जाके ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा लड़कियों को। तो मैं अपने बच्चों को इसमें तो ज़रूर डालना चाहती थी। कितने टाइम से आपके बच्चे यहाँ पर हैं? 2 साल, 2 इयर्स। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कराटे सिखाने से 2-3 बातें स्पष्ट ये है कि एक तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है और जो हेल्थ इश्यूज़ है वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जब हमारे यहाँ पे खेलने की सुविधाएं जो है कॉलोनियों में और बाकी जगह पे बहुत कम हो गई हैं। दूसरा है कि कंट्रोल्ड डिसिप्लिन तरीके से आप अपने ना लाइफ को अपने को कंट्रोल करना सीख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस बच्चों में आना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का ट्रेनिंग है जिससे वो बच्चे अपने आने वाले जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं कि हार या जीत में वो कैसे वो अपने आप को बैलेंस करें और मानसिक अपनी स्थिति को सही रखें। तो मुझे लगता है कराटा उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है जी। लड़के लड़कियों सभी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, ज़रूरी है। लड़के लड़की दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और मुझे लगता है कि अब सभी गार्जियन को ये चीज़ को बच्चों को ट्रेनिंग देना भी चाहिए इस विषय में। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है, मैं डोरंडा में रहता हूँ और मेरी दोनों बेटियाँ हैं। एक क्लास 11 साल की है, एक 7 साल की है। दोनों अभी कराटे सीख रही हैं और अभी लगातार वो चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया था। अभी लास्ट धनबाद में नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था जहाँ पर उन्होंने मेडल प्राप्त किया है। मुझे बड़ा खुशी है इस बात का। और विनीत सर के अच्छे ट्रेनिंग से, अच्छे गाइडेंस से उन लोग अच्छा काफ़ी कर भी रहे हैं, जिस बात से बहुत खुशी है।